गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 4.4 प्रश्न नंबर 1 है। निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। तो देखिए संख्या ज्ञात करनी है। माना संख्या x है। प्रश्नानुसार क्या हो गया आपके पास? संख्या के 8 गुने में। तो देखिए संख्या का 8 गुना संख्या x मानी, तो संख्या का 8 गुना कितना हो गया? 8x। संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। तो संख्या का 8 गुना 8x, 8x प्लस 4 बराबर 60। अब 4 का पक्षांतरण करते हैं, तो 4 का पक्षांतरण करेंगे, ये किसका हो जाएगा? माइनस का। 8x बराबर 60 माइनस 4। 8x बराबर 60 माइनस 4 हो गया 56। 8x बराबर 56। x बराबर 56/8। 56 में अगर 8 का भाग देंगे कितना आएगा? 7। तो x बराबर 7 आंसर। ऐसे देखिए दूसरा, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। तो माना संख्या y है। फिर प्रश्नानुसार एक संख्या का 1/5 घटा 4, मतलब संख्या के 1/5 में से 4 घटाने पर संख्या 3 प्राप्त होती है। तो प्रश्नानुसार y का 1/5 y/5 माइनस 4 बराबर 3। तो देखिए 3 तो प्लस का है, 4 का पक्षांतर करेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा। y/5 बराबर 3 प्लस 4। y/5 बराबर 3 और 4 7। y/5 बराबर 7। y बराबर 7 गुना 5। 5 का पक्षांतर करेंगे गुना हो जाएगा, ये जाके उधर 7 गुना 5 35। y बराबर 35 आंसर। ऐसे देखिए सी, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूँ तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। किसी संख्या का 3/4 लेकर 3 जोड़ दें तो 21 प्राप्त होता है। तो देखिए माना संख्या z है। माना संख्या z। प्रश्नानुसार संख्या का 3/4 मतलब 3/4। 3/4 लेकर 3 जोड़ते हैं तो 3/4 z हो गया। z का 3/4 प्लस 3 जोड़ते हैं इसमें तो 21। अब देखिए 3 का पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा। 3/4 z बराबर 21 माइनस 3। 3/4 z बराबर क्या हो गया? 21 माइनस 3 18। 3/4 z बराबर 18। 3z बराबर बटे में 4 है, ये उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। LHS से RHS में जाएगा तो गुणा में हो गई। तो 3z बराबर 18 गुणा 4। 3z बराबर 18 गुणा 4 72। 3z बराबर 72। z बराबर 72/3। 3 बटे में आएगा, z का मान निकालेंगे तो 72/3। 72 में अगर 3 का भाग देंगे कितना आएगा? 24। z बराबर 24 आंसर। ऐसे देखिए आगे डी है। जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त होता है। जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त होता है। तो देखिए माना संख्या x है। प्रश्नानुसार संख्या का दुगना 2x हो गया। तो दुगने में से 11 घटाया तो 15 प्राप्त होता है। तो देखिए 2x बराबर 11 पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 15 प्लस 11 2x बराबर 26। 15 प्लस 11 26। 2x बराबर 26। x बराबर 26/2, क्योंकि माइनस ये बटे में हो जाएगा। x 26 में अगर 2 का भाग देंगे तो 13। x बराबर 13 आंसर। ऐसे देखिए ई है। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होगा। मुन्ना ने 50 में से, अब देखिए 50 में से घटाया अपने अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को। तो संख्या मानेंगे तिगुने को, कोई भी संख्या मान लेते हैं। जैसे आप इधर माना अपन ने माना संख्या m है। प्रश्नानुसार 50 में से पुस्तक के तिगुने को घटाया तो 8 प्राप्त होता है। तो तिगुना कितना हो गया? 3m। प्रश्नानुसार 50 माइनस 3m बराबर 8। अब देखिए 50, इस 50 का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके। तो -3m बराबर 8 माइनस 50। -3m बराबर 8 माइनस 50 कितने हो गए? 8 को 50, 8 में से 50 घटाएंगे तो -42। -3m बराबर -42, माइनस से माइनस कट जाएगा, या फिर
m बराबर -42/-3, माइनस से माइनस कट जाएगा और 42 में अगर 3 का भाग देंगे कितने पर जाएगा, 14 बार, तो m बराबर 14 आंसर। ऐसे देखिए f है इबेन हल एक संख्या सोचती है, इबेन हल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है। तो देखिए माना संख्या n है। अब प्रश्नानुसार संख्या में 19 जोड़कर 5 का भाग देती है तो 8 प्राप्त होता है। तो n + 19/5 बराबर 8। अब ये बटे में 5 है, ये तो जाएगा उधर जाके गुणा हो जाएगा बराबर में, तो 8 गुणा 5 हो जाएगा ये। तो n + 19 बराबर 8 गुणा 5, n + 19 बराबर 8 गुणा 5 40, तो n + 19 बराबर 40। n बराबर 19 का पक्षांतरण करोगे तो माइनस का हो जाएगा, n बराबर 40 - 19, n बराबर 21 आंसर। ऐसे देखिए आगे जी है अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 11/2 है। तो देखिए संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे, तो मानते हैं माना संख्या। तो देखिए माना संख्या x है, प्रश्नानुसार संख्या का 5/2 गुना, तो 5/2 x, इसमें से 7 निकालने पर 11/2 आता है। तो प्रश्नानुसार लिखते हैं 5/2 x - 7 बराबर 11/2। अब ये माइनस का 7 है, माइनस का 7 का पक्षांतरण करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 5/2 x बराबर 11/2 + 4। 5/2 x ऐसे कैसे, इधर एलसीएम लेंगे, इसका लेस से पहले तो लेस से पहले कितना आएगा 2, लेस से 2, तो 11, तो 11 की जगह 11 प्लस 1 का भाग अगर 2 में गया 2 बार जाता है, तो 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 11 + 14/2। 5/2 x बराबर 11 + 14/2 आ गया। फिर 5/2 x बराबर 11 और 14 25, 25/2। फिर देखिए 5x बराबर, ये 5x के बटे में 2 है, ये 25 से गुणा होगा, तो 25 × 2/2, 2 से 2 कट जाएगा ऊपर नीचे, 5x बराबर 25, x बराबर 25/5। 25 में अगर 5 का भाग देंगे कितने पर जाएगा, 5 बार, तो x बराबर 25/5 बराबर 5 आंसर। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित को हल कीजिए। अध्यापिका बताती है कि उनके कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7, जमा मतलब जोड़ना है 7 से। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक, तो देखिए माना न्यूनतम अंक, आपको कोई भी संख्या जो ज्ञात करनी होती है वो संख्या x या y माननी है, x y z कुछ भी मान सकते हो। तो देखिए माना न्यूनतम अंक y है, क्योंकि उसने ये बोला है न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 अधिकतम अंक है। तो देखिए माना न्यूनतम अंक y। प्रश्नानुसार न्यूनतम अंक का दुगुना 2y जमा 7, जमा मतलब जोड़ना है, तो 2y + 7 बराबर 87। अब देखिए 2y बराबर 7 का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 2y बराबर 87 - 7, 2y बराबर 80, 87 - 7 80, 2y बराबर 80, y बराबर 80/2। अगर 80 में 2 का भाग दोगे 40, y बराबर 40, अतः प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक 40 है। ऐसे देखिए बी, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। माना त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण b है, दिया हुआ है a शीर्ष कोण 40 है और आधार कोण b और c दोनों बराबर है। अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो a + b + c बराबर 180 डिग्री त्रिभुज का कोण योग नियम। a का मान 40 और b और c बराबर, तो 40 + b + p बराबर 180 डिग्री। b और b 2b, तो 40 डिग्री + 2b बराबर 180 डिग्री। 2b बराबर 180 - 40, 180 में से अगर 40 घटाओगे 140 बचेगा, तो 2b बराबर 140, b बराबर 140/2।
140 में अगर 2 का भाग दोगे तो b बराबर 70 डिग्री, अतः आधार के प्रत्येक कोण का मान 70 डिग्री है। ऐसे देखिए सी है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम है, प्रत्येक ने कितने रन बनाए। तो देखिए सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम है। दोहरे शतक मतलब 200 से 2 कम है। तो देखिए इसका हल, माना राहुल द्वारा बनाए गए रन x, इसलिए सचिन द्वारा बनाए गए कुल रन 2x, क्योंकि उसने बोला है देखिए कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है, तो राहुल के x माने तो सचिन के 2x। प्रश्नानुसार दोनों के रनों की कुल संख्या दोहरे शतक से 2 कम है। दोहरे शतक मतलब 200 से 2 कम 198, तो x प्लस 2x बराबर 198, x और 2x 3x, 3x बराबर 198, x बराबर 198 बटा 3। 198 में अगर 3 का भाग दोगे कितना आएगा 66, x बराबर 66। अतः राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन 66 तथा सचिन द्वारा बनाए गए कुल रन 2 गुणा 66 बराबर 132 है। ये प्रश्न हमारा पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। प्रश्न नंबर 3 और आगे के हम कल करेंगे।